आसिफ अली जरदारी ने पाक फौज, बहरिया और फजाया के अफसरान और जवानों के लिए एजाजात का ऐलान कर दिया। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फौजी अफसरान और जवानों में 1 को सितारा बसालत, 135 को तमगा बसालत, 45 को इम्तियाजी असनाद देने का ऐलान किया। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक 128 जवानों की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तारीफी कार्ड, 23 को हिलाले इम्तियाज मिलिट्री, 109 को सितारा इम्तियाज और 137 को तमगा इम्तियाज देने का ऐलान किया गया। ISPR का मजीद कहना था कि स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के सिपाही स्टार मोहम्मद को सितारा बसालत से नवाजा जाएगा। सदर मुमलिकत ने सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज को निशान पाकिस्तान के एजाज से नवाजा। ऐवान सदर इस्लामाबाद में सऊदी वजीर दिफा को निशान पाकिस्तान के एजाज से नवाजने की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद समेत दीगर अहम शख्सियात मौजूद थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज को निशान पाकिस्तान के एजाज से नवाजा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने मुलाकात की। मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफा अमूर पर तफसीली बातचीत की गई। इलाकाई अमन सलामती और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान दिफा सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हुकूमत ने अदाकार अदनान सदीकी और अदाकारा सजल अली को सिविल एजाजात से नवाजा दिया। गवर्नर हाउस पंजाब में यौम पाकिस्तान के मौका पर सिविल एजाजात देने की तकरीब हुई, जिसमें तालीम, सेहत, खेल और फन समेत मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक अफराद को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने अदाकारा सजल अली को तमगा इम्तियाज से नवाजा। दूसरी जानिब गवर्नर हाउस सिंध में भी सिविल एजाजात देने की तकरीब हुई, जहाँ पर गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने मुख्तलिफ शोबों में खदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को एजाजात से नवाजा। यौम पाकिस्तान पर अदाकार अदनान सदीकी और कादिर बख्श मडू को तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया, जबकि थर से ताल्लुक रखने वाले मानी दहाई को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। यौम पाकिस्तान के मौका पर सूबा सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में सिविल एजाजात देने की तकरीब हुई। तालीम, सेहत, खेल, फन और तामीरात समेत मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक अफराद को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से गवर्नर हाउस पंजाब में एजाजात देने की तकरीब हुई, जिसमें गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने अहम शोबों में कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को सिविल एजाजात से नवाजा। गवर्नर हाउस सिंध में यौम पाकिस्तान के मौका पर मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों में अवार्ड देने की तकरीब हुई। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी ने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले 76 अफराद में सिविल अवार्ड तकसीम किए। कायम मकाम गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल खालिक अचकजई ने मुख्तलिफ शख्सियात को एजाजात से नवाजा। कायम मकाम गवर्नर ने अब्दुल कद्दूस बसिंजो, अब्दुल करीम बरियाली और लाल जान जाफर को सितारा इम्तियाज से नवाजा। यौम पाकिस्तान मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी शयान शान तरीके से मनाया गया। दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से हुआ और साथ ही इबादत गाहों में मुल्क की इस्तेकाम और सलामती के लिए दुआएं भी करवाई गई। इस सिलसिले में परचम कुशाई भी की गई, जिसमें फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल काशिफ खलील समेत अस्करी और सिविल क़यादत ने शिरकत की। 23 मार्च के हवाले से पाक फौज ने गिलगित बल्तिस्तान में यूथ इंटरेक्टिव प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें GB के तमाम अज़ला के नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों में शामिल किया, कौम परस्ती के जज्बे को फरोग दिया और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों से आगाह किया गया।
गवादर में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से पुरजोश परेड हुई। परेड में मुसल्ह अफवाज, पुलिस और लेविस के दस्तों ने हिस्सा लिया। यौम पाकिस्तान परेड में पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एफसी, कोस्ट गार्ड, पुलिस, लेविस, बिलखसूस खवातीन पुलिस और एफसी के दस्ते शामिल हुए। पाकिस्तान नेवी का बैंड शायकीन की दाद का खास मरकज रहा। मुसल्ह अफवाज के बैंड ने मिली नगमों की धुनों से तकरीब को चार चांद लगा दिए। परेड में सिविल और अस्करी ओहदेदारों ने शिरकत की। पाक फौज के मुताबिक आने वाला वक्त बलोचिस्तान के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। हब और माड़ा, पिस्नी और जीवानी में भी यौम पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद हुई। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि तमाम स्टेक होल्डर वतन अजीज की सलामती, इस्तेकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। शकरपड़िया ग्राउंड इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से होने वाली परेड की तकरीब में खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तानी कौम और मुसल्ह अफवाज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम्मा वक्त तैयार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि दहशत गर्दों या किसी और ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान आर्मी अमन और तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। हम एक जिम्मेदार एटमी ताकत हैं और पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 2 मंसूबों के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर की फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक आलमी बैंक पाकिस्तान को 7 करोड़ 80 लाख डॉलर डिजिटल इकोनॉमी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए फराहम करेगा। मंसूबे के तहत शहरी और फर्मों के लिए डिजिटल तौर पर फाल अवामी खदमात की फराहमी की तोसी में मामलत करेगा। इस तरह दूसरी फाइनेंसिंग आलमी बैंक 7 करोड़ 17 लाख डॉलर सिंध ब्रिजेस एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के लिए फराहम करेगा। मंसूबे के तहत सैलाब से बचाव और सिंध के 3 बराजों की हिफाजत और इंतजाम में बेहतरी में मामलत मिलेगी। रूस के दारुल हुकूमत मास्को के नवाही इलाके के कॉन्सर्ट हॉल में होने वाले हमले में हलाक अफराद की तादाद 143 हो गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मास्को में कॉन्सर्ट हॉल में फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत करते हुए कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इज़हार किया और कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान रूस के साथ खड़ा है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से इजहार अफसोस करते हुए कहा कि चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। चीन कौमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए रूस की कोशिशों की हिमायत करता है। रूसी हुकाम की जानिब से सदर व्लादिमीर पुतिन को कॉन्सर्ट हॉल में होने वाले फायरिंग के वाक़े पर ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि फायरिंग के वाक़े में हलाक अफराद की तादाद 143 हो गई। हमले में 120 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर अमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ले ली। अमाद वसीम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 तक टी20 फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दस्तयाब होगा। कौमी क्रिकेटर ने कहा कि खुशी हो रही है कि पीसीबी के हुकाम से मुलाकात के बाद मैंने अपनी रिटायरमेंट पर नजरसानी की। पीसीबी का एतमाद करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। अमाद वसीम अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। पीसीबी ने खवातीन क्रिकेटर्स के लिए पीएसएल शुरू करने की तजावीज पर गौर शुरू कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग को ज्यादा दिलचस्प बनाने के अलावा खवातीन क्रिकेटर्स के लिए भी पीएसएल शुरू करने की तजावीज पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में पीएसएल को ज्यादा दिलचस्प बनाने और खवातीन क्रिकेटर्स के लिए पीएसएल शुरू करने की तजावीज पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बोर्ड के इशूज को जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई है।
खूबरू अदाकारा हानिया आमिर ने भी रमजान के बाबरकत महीने में उम्रे की सादत हासिल कर ली। हानिया आमिर का शुमार पाकिस्तान की मशहूर और खूबसूरत तरीन अदाकाराओं में होता है। हानिया ने न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि ड्रामों और फिल्मों में अपनी जानदार अदाकारी से भी शायकीन के दिलों को मुतासिर किया। अदाकारा सोशल मीडिया पर काफी मुतहरिक हैं। अपनी नित नई तस्वीरें और वीडियो से मुद्दाहों को महसूस करती नजर आती हैं। हानिया आमिर में मौजूद कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी उनके फॉलोअर्स को सोशल मीडिया के जरिए उनसे जोड़े रखती है। अदाकारा हानिया आमिर ने अपनी हालिया पोस्ट में उम्रे से ली गई कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उन्हें मदीना और मक्का में हरम शरीफ में देखा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि मुल्क भर में यौम पाकिस्तान कौमी जोश और जज्बे से मनाया गया। इस्लामाबाद में मुसल्लह फौज की मुश्तरका परेड का एहतमाम किया गया। इस्लामाबाद के शक्करपड़िया ग्राउंड में मुसल्लह फौज की जानिब से मुश्तरका परेड का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और मुसल्लह फौज के सरबराहान भी शरीक हुए। यौम पाकिस्तान परेड में जंगी हथियारों की नुमाइश के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के जदीद तरीन तैयारी फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा किया और फौजी दस्तों ने सलामी पेश की। मुसल्लह फौज की परेड देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद भी शक्करपरिया ग्राउंड में मौजूद रही। मरकजी परेड में मुसल्लह फौज के जवानों ने महारत का शानदार मुजाहिरा किया। चीन और दोस्त मुल्क अजरबैजान के फौजी दस्ते भी परेड में शामिल हुए। सुबह सवेरे इस्लामाबाद के शक्करपरिया परेड ग्राउंड में पाकिस्तान रेंजर के दस्तों ने रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल का शानदार मुजाहिरा किया। ड्रिल के दौरान रेंजर के दस्तों ने ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों का शानदार अंदाज में शुरा के सामने पेश किया। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक के दस्ते ने भी सोलो ड्रम का मुजाहरा करके देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। यौम पाकिस्तान के मौका पर सुबह सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में सिविल एजाजात देने की तकरीब हुई। तालीम, सेहत, खेल, फन और तामीरात समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से मुंसलिक अफराद को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से गवर्नर हाउस पंजाब में एजाजात देने की तकरीब हुई, जिसमें गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने अहम शोबों में कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को सिविल एजाजात से नवाजा। गवर्नर हाउस सिंध में यौम पाकिस्तान के मौका पर मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अवार्ड देने की तकरीब हुई। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले 76 अफराद में सिविल और अवार्ड तकसीम किए। कायम मकाम गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल खालिक अचकजई ने मुख्तलिफ शख्सियात को एजाजात से नवाजा। कायम मकाम गवर्नर ने अब्दुल कद्दूस बसिंजो, अब्दुल करीम हबयाली और लाल जान जाफर को सितारा इम्तियाज से नवाजा। और नाज़रीन, यौम पाकिस्तान मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी शायान शान तरीके से मनाया गया। दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से हुआ और साथ ही इबादत गाहों में मुल्क की इस्तेहकाम और सलामती के लिए दुआएं भी करवाई गई। इस सिलसिले में परचम कुशाई भी की गई, जिसमें फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल काशिफ खलील समेत अस्करी और सिविल क़यादत ने शिरकत की। 23 मार्च के हवाले से पाक फौज ने गिलगित बल्तिस्तान में यूथ इंटरेक्टिव प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला के जवानों को सेहतमंद सरगर्मियों में शामिल किया गया। कौम परस्ती के जज्बे को फरोग दिया और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों से आगाह किया गया। तो दूसरी जानिब गवादर में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से पुरजोश परेड हुई। परेड में मुसल्लह फौज, पुलिस और नेवीज के दस्तों ने हिस्सा लिया। यौम पाकिस्तान परेड में पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एफसी, कोस्ट गार्ड, पुलिस, नेवीज, बिलखसूस खवातीन पुलिस और एफसी के दस्ते शामिल हुए। पाकिस्तान नेवी का बैंड शायकीन की दाद का खास मरकज रहा। मुसल्लह फौज के बैंड ने मिली नगमों की धुनों से तकरीब को चार चांद लगा दिए। परेड में सिविल और अस्करी ओहदेदारों ने शिरकत की। पाक फौज के मुताबिक आने वाला वक्त बलोचिस्तान के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। हब, ओमारो, पिसली और जीवनी में भी यौम पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद हुई।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाक फौज, बहरिया और फजाया के अफसरान और जवानों के लिए एजाजात का ऐलान कर दिया। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फौजी अफसरान और जवानों में 1 को सितारा बसालत, 135 को तमखा बसालत, 45 को इम्तियाजी असनाद देने का ऐलान किया है। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक 148 जवानों को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तारीफी गार्ड, 23 को हिलाल इम्तियाज, 109 को सितारा इम्तियाज जबकि 137 को तमका इम्तियाज देने का ऐलान किया गया है। ISPR का मजीद कहना था कि स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के सिपाही इस्टार मोहम्मद को सितारा बसालत से नवाजा जाएगा। जबकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि तमाम स्टेक होल्डर वतन अजीज की सलामती, इस्तेकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। शकरपरिया ग्राउंड इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से होने वाले परेड की तकरीब में खिताब करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह फौज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम्मा वक्त तैयार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि दहशत गर्दों या किसी और ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान आलमी अमन और तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाह है। हम एक जिम्मेदार एटमी ताकत हैं और पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। और अब आपको बताएं कि सऊदी अरब के वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की यौम पाकिस्तान में शिरकत और आर्मी चीफ से मुलाकात। वजीर दिफा का नूर खान एयरबेस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने शानदार ज्वाइंट सर्विसेज परेड का मुशाहिदा भी किया। तकरीब के बाद शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस दिफा में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान का दौरा करने पर आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के वजीर दिफा का शुक्रिया अदा किया। मौजूद मेहमान ने भी यौम पाकिस्तान परेड में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर मदऊ करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। जबकि सदर मुमलिकत ने सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज को निशान पाकिस्तान के एजाज से नवाजा। ऐवान सदर इस्लामाबाद में सऊदी वजीर दिफा को निशान पाकिस्तान से एजाज से नवाजने की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद समेत दीगर अहम शख्सियात मौजूद थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज को निशान पाकिस्तान के एजाज से नवाजा। हुकूमत ने अदाकार अदनान सदीकी और अदाकारा सजल अली को सिविल एजाजात से नवाज दिया। गवर्नर हाउस पंजाब में यौम पाकिस्तान के मौके पर सिविल एजाजात देने की तकरीब हुई, जिसमें तालीम, सेहत, खेल और फन समेत मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक अफराद को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने अदाकारा सजल अली को तमगा इम्तियाज से नवाजा, तो दूसरी जानिब गवर्नर हाउस सिंध में भी सिविल एजाजात देने की तकरीब हुई, जहां गवर्नर सिंध कामरान टरसूरी ने मुख्तलिफ शोबों में खदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को एजाजात से नवाजा। यौम पाकिस्तान पर अदाकार अदनान सदीकी और कादिर बख्श मटोको को तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया, जबकि थर से ताल्लुक रखने वाली माई दिहाई को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। मुल्क भर की तरह कराची में भी यौम पाकिस्तान जोशो जज्बे से मनाया गया। जगह जगह रैलियां भी निकाली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं नूर अमीन से। जी नूर, बताइएगा। मुल्क भर की तरह कराची में भी यौम पाकिस्तान जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। यौम पाकिस्तान का वो तारीखी दिन है कि 23 मार्च 1940 को करारदादे पाकिस्तान पेश किया गया था और 7 साल मुसलसल मेहनतों के बाद मुस्लिम लीग अपने मुतालबे में कामयाब हुई थी और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा था। इस हवाले से कराची के शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा, आज का दिन कैसे देखती हो?
پاکستان نہیں ہے تو ہمارا کوئی وجود نہیں ہے, ہماری کوئی پہچان نہیں ہے, ہم کچھ نہیں ہے. ہماری سانسیں ہمارے وطن کا ادھار ہے ہم پہ, ہماری جانیں ہمارے وطن کا قرض ہے ہم پہ, اور ہماری آزادی ہمارے بزرگوں کا تحفہ ہے ہم پہ. تو اس تحفے کی عزت کرنا, اس کو قائم دائم رکھنا, اس کی ترقی کے لیے کام کرنا اور پرجوش رہنا, اپنی یوتھ کے لیے کام کرنا, یہ ہمیں ورثے میں ملا ہے. اور ہم اپنے ورثے کو انشاءاللہ عز و جل سنبھال کر بالکل چلیں گے, اور آنے والی نسلیں یاد رکھیں گے کہ پاکستان میں ہمارے بزرگوں کے دیے ہوئے تحفے کو آگے تک ہم تک بالکل ویسے کا ویسا پاک صاف پاکستان پہنچانے کے لیے ہمارا اعلان پرامن پاکستان نے بھرپور کام کیا. پاکستان زندہ باد. سر بھی موجود, ان سے ہی بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا یوم پاکستان منانے کا کیا مقصد ہے؟ جناب, جب قائد پاکستان محمد علی جناح نے کوششیں کی اور ان کی کوششیں رنگ لائیں, اور ہمارے شاعر علامہ اقبال کا جو خواب تھا وہ 1940 کو قرارداد پاکستان کی صورت کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوا. اللہ پاک نے ایک یوتھ کی جو ہے کوششوں سے اللہ پاک نے اس پاکستان کو نقشے کے اوپر ابھارا اور ہمیں ایک آزاد وطن ملا. تو ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ اس قرارداد کے ذریعے اور اس کوشش کے ذریعے جو ہمیں پاکستان وجود میں آیا, تو ہمیں اس کی بقا کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. بالکل, اس وقت یہاں جو شہری موجود ہے کراچی کے, ان سے ہم نے آپ کی بات کروائی ہے. جہاں 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کیا گیا, وہیں پہ 23 مارچ 1956 کو جو ہے پاکستان کا پہلا آئین اپنایا گیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نور امین مسعود, کوہ نور, کراچی. یوم پاکستان کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں یوم پاکستان کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا. پشاور کے قلعہ بلا حصار, مہمند, خیبر, چترال اور باجوڑ میں پرچم کشائی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا. پاک فوج کے مقامی کمانڈرز نے پرچم کشائی کی اور قومی پرچم کو سلامی پیش کی. اس موقع پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستوں نے بھی قومی پرچم کو سلامی پیش کی. انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کوڈ نارتھ میجر جنرل نور ولی خان نے قلعہ بلا حصار میں یادگار شہدا پر سلامی دی اور شہدا کے لیے بلند درجات کے لیے دعا کی. انہوں نے شہدا کے لواحقین سے بھی ملاقات کی اور ان کے بلند حوصلوں کو سراہا. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ یوم پاکستان کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں یوم پاکستان کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا. پشاور کے قلعہ بالا حصار, مہمند, خیبر, چترال اور باجوڑ میں پرچم کشائی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا. متحدہ عرب امارات میں یوم پاکستان مذہبی جوش و جذبے سے منایا گیا. اس حوالے سے ابو ظبی میں پاکستانی سفارت خانے اور دبئی میں پاکستان قونصل خانہ میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا. ابو ظبی میں پاکستانی سفارت خانے میں ہونے والی تقریب کا افتتاح پاکستانی سفیر فیصل نیاز ترمیزی کی جانب سے پرچم کشائی اور قومی ترانہ بجا کر کیا گیا. اس موقع پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کے قومی دن کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے. پاکستانی طلباء کے ایک گروپ نے جوش اور جذبے سے ملی نغمہ پیش کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سفیر فیصل نیاز ترمیزی نے برصغیر کے مسلمانوں کی طویل جدوجہد اور قربانیوں کو یاد کیا, جس کے نتیجے میں پاکستان کو آزادی ملی. دبئی میں پاکستان قونصل خانہ میں ہونے والی تقریب کا افتتاح قونصل جنرل حسین محمد نے قومی ترانے کی دھن پر پرچم کشائی سے کیا. تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کے افراد, صحافی اور قونصل خانے کے حکام نے شرکت کی. قونصل جنرل نے پاکستان کی آزادی کے حصول کے لیے ہمارے بصیرت رکھنے والے رہنماؤں کی انتھک جدوجہد کو یاد کرتے ہوئے اس موقع کی اہمیت کو اجاگر کیا. تو دوسری جانب جدہ میں یوم پاکستان کی تقریب میں قونصلیٹ جنرل کے احاطے میں قومی پرچم بلند کیا گیا, جبکہ پس منظر میں قومی ترانہ بجایا گیا. پرچم کشائی کی تقریب میں قونصلیٹ کے عملے, صحافی اور کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی. مزید برآں اس اہم دن کی یاد میں صدر, وزیر اعظم اور پاکستان کے وزیر خارجہ کے خصوصی پیغامات پڑھ کر سنائے گئے. جدہ میں پاکستان کے قونصل جنرل خالد مجید نے یوم پاکستان کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط رشتوں کے بارے میں بتایا اور اسے ایک برادرانہ رشتہ قرار دیا جس کی جڑیں تاریخ میں گہری ہیں. اس دن کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے مجید نے کہا کہ یہ دن بانیان پاکستان کی جانب سے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے حصول کے لیے دی گئی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. یہ دن اتحاد, ایمان کے نظریات پر روشنی ڈالنے کا دن ہے. یوم پاکستان پر دینی, تعلیمی اور امنی خدمات کے اعتراف میں جامعہ نعیمیہ کے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا. مفتی محمد حسین نعیمی کو ستارہ امتیاز اور ڈاکٹر سرفراز نعیمی کو اعزاز ہلال شجاعت اور ستارہ شجاعت سے نوازا گیا. ڈاکٹر راغب حسین نعیمی قومی اور بین الاقوامی سطح پر تعلیم اور دین کے فروغ کے لیے
3 दहाइयों से अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जामिया नईमिया के प्रिंसिपल की हैसियत से 16 साल से अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हैं। आपकी काविशों से जामिया नईमिया की हायर एजुकेशन और वजारत तालीम की तरफ से डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट का दर्जा हासिल हुआ है। डॉक्टर राकिब हुसैन नईमी ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और कौमी हम आहंगी के फरोग के लिए अहम किरदार अदा किया। डॉक्टर राकिब हुसैन नईमी ने उलमा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी जिंदगियां दीन इस्लाम की तरवीज और इशाअत और तालीम के फरोग के लिए वक्फ हैं। हम माशरे में तालीम के फरोग और समाजी फलाह बहबूद के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। दूसरी जानिब मुख्तलिफ मजहबी तंजीमात के सरबराहान और उमला कराम ने डॉक्टर राकिब हुसैन नईमी को सितारा इम्तियाज मिलने पर मुबारकबाद पेश करते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की काविशें रंग ले आई। सदर मुमलिकत ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को हिलाने इम्तियाज से नवाज दिया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने बहैसियत इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की असर नो तंजीम साजी और दूरस इस्लाहात की। सदर मुमलिकत का कहना था कि डॉक्टर उस्मान अनवर को पुलिस खदमात की फराहमी, थानों की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, शोधा पुलिस के खानदानों की फलाह बहबूद और उनको रोजगार की फराहमी के हवाले से इस एजाज का हकदार ठहराया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस्ताद दहशतगर्दी के जिम्मे में डॉक्टर उस्मान अनवर की काविशें इंतहाई अहम हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के ज़ेर एहतमाम नीला गुंबद मस्जिद शोहदा तक यौम पाकिस्तान मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर भर से हजारों अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर पंडाल में मौजूद शुरका ने हाथों में फलस्तीनी परचम और कुत्बे उठा रखे थे, जिस पर फलस्तीनियों से रिश्ते का, ला इलाहा इल्लल्लाह और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारे दर्ज थे। मस्जिद शोहदा पर होने वाला यौम पाकिस्तान मार्च में शहर के मुख्तलिफ हलकों से लोग रैलियों की शक्ल में पहुंचे, जिसमें कारकुनान, डॉक्टर्स, वकला, तुलबा समेत दीगर शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद मौजूद थी। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की काविशें रंग ले आई। सदर मुमलिकत ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को हिलाने इम्तियाज से नवाजा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने बहैसियत इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की असर नो तंजीम साजी और दूरस इस्लाहात की। सदर मुमलिकत का कहना था कि डॉक्टर उस्मान अनवर को पुलिस खदमात की फराहमी, थानों की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, शोधा पुलिस के खानदानों की फलाह बहबूद और उनको रोजगार की फराहमी के हवाले से इस एजाज का हकदार ठहराया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस्ताद दहशतगर्दी के जुमरे में डॉक्टर उस्मान अनवर की काविशें इंतहाई अहम हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के ज़ेर एहतमाम नीला गुंबद मस्जिद शोहदा तक यौम पाकिस्तान मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर भर से हजारों अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर पंडाल में मौजूद शुरका ने हाथों में फलस्तीनी परचम और कुत्बे उठा रखे थे, जिस पर फलस्तीनों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे दर्ज थे। मस्जिद शोहदा पर होने वाला यौम पाकिस्तान मार्च में शहर के मुख्तलिफ हलकों से लोग रैलियों की शक्ल में पहुंचे, जिसमें कारकुनान, डॉक्टर्स, वकला, तुलबा समेत दीगर शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद मौजूद थी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सदर खालिद मसूद सिंधु ने कहा कि किसी नजरिया पाकिस्तान से पीछे हटेंगे ना ही हटे हैं, अपनी नस्ल को नजरिया पाकिस्तान पर खड़ा करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों में नजरिया पाकिस्तान में डिपार्टमेंट बनाए जाएं, जिस बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल किया, इस नजरिए को अपनी नस्लों में मुंतकिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने मुलाकात की। मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफा अमूर पर तफसीली बातचीत की गई। इलाकाई अमन सलामती और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने के हवाले से बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने खादमे हरमैनुल शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 2 मंसूबों के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर की फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक आलमी बैंक पाकिस्तान को 7 करोड़ 80 लाख डॉलर डिजिटल इकोनॉमी एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट के लिए फराहम करेगा। मंसूबे के तहत शहरियों और फिर्मों के लिए डिजिटल तौर पर फाल अवामी खदमात की फराहमी की तोसीम में मामरत करेगा। इसी तरह दूसरी फाइनेंसिंग आलमी बैंक 7 करोड़ 17 लाख डॉलर सिंध बराजिस एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के लिए फराहम करेगा। मंसूबे के तहत सैलाब से बचाव और सिंध के 3 बराजों की हिफाजत और इंतजाम में बेहतरी में मामलत मिलेगी।
रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के नवाही इलाके के कॉन्सर्ट हॉल में होने वाले हमले में हलाक अफराद की तादाद 143 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मॉस्को में कॉन्सर्ट हॉल में फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत करते हुए कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार किया और कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान रूस के साथ खड़ा है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से इजहार अफसोस करते हुए कहा कि चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। चीन कौमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए रूस की कोशिशों की हिमायत करता है। रूसी हुकाम की जानिब से सदर व्लादिमीर पुतिन को कॉन्सर्ट हॉल में होने वाली फायरिंग के वाक़े पर ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि फायरिंग के वाक़े में हलाक अफराद की तादाद 143 हो गई है। हमले में 120 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने का हुक्म। तर्जुमान इन्वेस्टिगेशन विंग ज़ैकम अब्बास और मोहम्मद आसिफ के मुताबिक SSP इन्वेस्टिगेशन ने कहा, खवातीन की हिरासगी, जिनसी तशद्दुद और बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाने वालों को इबरत का निशान बनाया जाए। थाने में आने वाले साइलिन के साथ प्यार, मोहब्बत, खलूस के साथ पेश आए और तफ्तीश मेरिट पर करें। इन्वेस्टिगेशन की तफ्तीश में कोताही किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DG LDA ताहिर फरूक की ज़ेर सदारत शहर में जारी तरक्याती कामों के बारे में इजलास। LDA की जानिब से रवा माली साल में किए गए मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग की गई। DG LDA ताहिर फरूक ने शहर के मुख्तलिफ मसरूफ तरीन पॉइंट्स का दौरा किया। अपडेट करेंगे कामरान अली। जी कामरान, बताइएगा। जी, ये DG LDA ताहिर फारूक के ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें LDA की जानिब से रवा माली साल में किए गए मनसूबों के बारे में जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। इजलास में शहर में जारी मुजव्वज़ा मनसूबों और ज़ेर तामीर LDA के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बारे भी ब्रीफिंग दी गई है। कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर और रावी ब्रिज तुसी मनसूबे पर पेशरफ्त बारे भी ब्रीफिंग दी गई है। कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर पैकेज 2 पर काम जो है उसको तेज करने की हिदायत भी की गई है। रावी ब्रिज तुसी मनसूबे पर काम जो है उसमें भी तेजी लाई जाएगी। इसके अलावा रावी ब्रिज के 3 सेक्शंस पर आइंदा हफ्ते गर्डर्स की जो लॉन्चिंग है उसका आगाज कर दिया जाएगा। इजलास में शहर में जारी मुख्तलिफ छोटी बड़ी सड़कों के पैच वर्क और मुरम्मत व बहाली के कामों पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में LDA सिटी, LDA एवेन्यू 1 और जुबली टाउन में जारी तरक्याती कामों के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा DG LDA ताहिर फरूक ने शहर के मुख्तलिफ मसरूफ तरीन पॉइंट्स का दौरा भी किया है। DG LDA ने कजलबाज चौक, पाइन एवेन्यू, ठोकर न्याज बेग और करीम मार्केट का दौरा किया। इन्होंने करीम मार्केट तक खाड़क नाला मुजव्वज़ा मंसूबे की साइट का भी दौरा किया। इस मौके पर चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद ने ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए मसरूफ तरीन पॉइंट्स पर मुजव्वज़ा प्लान बारे जो है वो ब्रीफिंग दी है। जी ठीक है कामरान अली, बहुत शुक्रिया आपका। मिसेस पाकिस्तान वर्ल्ड निदा खान ने इंसानियत की खिदमत करने पर सरदार गुरचरण सिंह बनवेद को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि इंसानियत के लिए रोल मॉडल है। हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक मकामी होटल में उनके हमरा मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी अली फारूक, बताइएगा। जी, मैं मौजूद हूँ लाहौर के मकामी होटल में, जहाँ गुरचरण सिंह जो कनाडा से आए थे उनके एजाज़ में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिन्हें डॉक्टरेट की डिग्री दी गई, एजाज़ी डिग्री मिस्टर टोनी की तरफ से, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं। अब हमारे साथ मिस पाकिस्तान मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। मिस पाकिस्तान से निदा खान से, इनको भी डॉक्टरेट की डिग्री, एजाज़ी डिग्री दी गई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बहुत मुबारक हो जी, आपको ये डिग्री मिल गई है, क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच टॉनी सर, टॉनी जावेद हीरा फाउंडेशन की तरफ से। के एजाज़ में ये तकरीब मुनक्किद की गई थी गुरचरण सिंह, और उन्होंने कंट्रीब्यूशन उनकी ये थी ह्यूमैनिटी की तरफ कि यहाँ 1 लाख लोगों को उन्होंने फ्री आइज़, फ्री उनकी लेंस वगैरह भी लगाई, उनको चेकअप भी उनका किया और ह्यूमैनिटी की खिदमत की है। ऑल्दो ही इज़ नॉट पाकिस्तानी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानियों से अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दिली उनका स्वागत करना चाहूँगी एंड दिली थैंक यू सो मच। उन्होंने लिटरली बहुत ज़्यादा वर्क किया है एंड इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा ये बताएं कि बाकी जो मैसेज क्या देंगी अमन का पाकिस्तानियों के लिए, जो पाकिस्तानियों में यूनिटी पैदा करे? एग्जैक्टली, थिंक अबाउट इट गाइज। जो इंसान ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी नहीं है, ओवरसीज़ इंडियन है, वो पाकिस्तान में आके काम कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं? वाई वी आर नॉट?
नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी है आपने निदा खान की, जो मिस पाकिस्तान हैं, और उन्होंने यंग जनरेशन को ये कहा है कि जी वो पाकिस्तान के अलावा बाहर भी खिदमात अपनी अंजाम दे सकते हैं, अमन के लिए काम करना चाहिए, और जो कंट्रीब्यूशन सरदार गुरचरण सिंह की है उस पर हमको खराज तहसीन पेश करते हैं। जी। लाहौर में यौम शहादत हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुनासबत से इंतजामात का जायजा लिया गया। डीसी लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर एसी सिटी राय बाबर ने जुलूस रूट का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी राय बाबर ने मुबारक हवेली से लेकर चौक नवाब साहब रूट का दौरा किया। बाजार, मोची गेट, मुगल हवेली, मोहल्ला शिया, मुफ्ती बाकिर चौक का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर जुलूस और मजालिस मुंतज़मीन ने असिस्टेंट कमिश्नर राय बाबर को ब्रीफिंग दी। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि तमाम अलाइड महकमों को यौम शहादत हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ड्यूटियां तफवीज़ कर दी गई हैं। DGLDA की हिदायत पर टीपा इन्फोर्समेंट विंग मुतहरिक है। DGLDA ताहिर फरूक की हिदायत पर शहर में गैर कानूनी साइन बोर्ड के खिलाफ खसूसी मुहिम जारी है। टीपा इन्फोर्समेंट विंग ने मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी साइन बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई की। टीपा टीमों ने मेन बुलेवार्ड, शादमान, गुरु मांगट रोड, गुलबर्ग, शादमान पर गैर कानूनी साइन बोर्ड के खिलाफ ऑपरेशन किया। फेरोजपुर रोड पर करतबा चौक ता मुस्लिम टाउन मुतादिद इमलाक से गैर कानूनी साइन बोर्ड हटा दिए गए। टीपा अमले ने ऑपरेशन के दौरान 73 से जायद इमलाक से गैर कानूनी साइन बोर्ड हटा दिए। डायरेक्टर जनरल LDA ताहिर फरूक ने टीपा को गैर कानूनी साइन बोर्ड हटाने की हिदायत की थी। यौम पाकिस्तान के मौका पर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑफिशियल के वक्त का लाहौर आर्मी म्यूजियम का गाइडेड विजिट। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शहजाद की इस रिपोर्ट में। यौम पाकिस्तान 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान के दिन के सिलसिले में पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑफिशियल के वफद ने लाहौर आर्मी म्यूजियम का दौरा किया। यूजे ऑफिशियल के अहदेदारान और सीनियर सहाफ़ी भी आज के इस विजिट का हिस्सा थे। पाकिस्तान आर्मी के म्यूजियम में बरसगीर की तारीख से लेकर तहरीक आज़ादी और अफवाज पाकिस्तान की तमाम तारीख और पाकिस्तान के तमाम महाजों को उजागर किया गया है। आज के इस दौरे का मकसद अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों और जानसाराने वतन को खराज तहसीन पेश करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं कोहिनूर का शुक्रिया अदा करूँगा, और दूसरा ये कि आज पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑफिशियल का एक ऑफिशियली विजिट था आर्मी म्यूजियम का। तो आर्मी म्यूजियम में आके हमारे जज्बात तो पहले ही अपने मुल्क के लिए बड़े थे। आज 23 मार्च का दिन था, वैसे ही बड़े पुरजोश थे हम सुबह से। जी अल्लाह का शुक्र। जी मैं जी बेहतरीन। जी मैं कह रहा हूँ जी आर्मी म्यूजियम को देख के आइंदा हम लोगों के लिए भी यही कहना चाहेंगे कि लोग भी इधर आके विजिट करें ताकि उनको शोधा की कुर्बानियों का पता चल सके। जी आज का विजिट बहुत अच्छा रहा, और आर्मी म्यूज़ियम जो हमने देखा है ये एक पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। हमें अपने बच्चों को भी दिखाना चाहिए, तमाम पाकिस्तानियों को इसे देखना चाहिए, आगे इसका विज़िट करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत हमें मज़ा आया है यहाँ पे विज़िट करके। हमें आज कुछ ऐसी बातों का पता चला है कि जो आम पब्लिक को लाजमी पता होनी चाहिए कि हमारी आर्मी, हमारे सोल्जर्स वो हमारे लिए कब कब और कैसे कैसे हमें प्रोटेक्शन देते हैं। तो शहजाद भाई, सबसे पहले तो 13 मार्च का जो है वो आपको बहुत 23 मार्च वो बहुत मुबारक हो। दूसरा हमने जो विज़िट किया इसका म्यूज़ियम का तो आके बहुत अच्छा लगा। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी थी। मेरे जैसे बंदे को भी बड़ा नॉलेज मिला है, और मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ उन लोगों को जो पाक फ़ौज के बारे में गंदी सियासत और गंदे सियासतदानों की नाअहलियत की वजह से बदगुमानी का शिकार हैं, वो यहाँ एक बार ज़रूर आएँ। अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह जी बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि सबको पता है कि पाक फ़ौज अदारों की और बॉर्डर की और वो जागते हैं हम सोते हैं। आज हम तमाम दोस्त सहाफ़ी बराती आर्मी म्यूज़ियम का जो विज़िट करने आए थे, तो यहाँ पे ऑफिशल्स ने जो हैं उन्होंने हमें विज़िट करवाया। तो आर्मी म्यूज़ियम के अंदर अगर हम चले जाएं तो हमें एहसास गुज़रता है कि हमारी आर्मी किस तरह इस वतन अजीज़ की हिफाजत कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। आज 23 मार्च के है और यौम पाकिस्तान है। जी मुझे पाक फ़ौज का विज़िट करके बहुत अच्छा लगा। मैं पहली दफ़ा इधर आई हूँ, पर बहुत मज़ा आया। मैंने देखे काफ़ी कमाल की उन्होंने ये चीज़ें बनाई हुई, तो बहुत अच्छा लगा। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शहजाद, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर।
पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी से क्राइम में वाज़ह कमी आई है। एसपी सिटी ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड काजी अली कहते हैं कि पतंग साजों और पतंगबाजों को गिरफ्तार करके जेल का रास्ता भी दिखाया गया। मुलजमान के कब्जे से बरामद होने वाली लाखों रुपए मालियत की केमिकल डोर और पतंगे नजर आतिश कर दी गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की लोहारी गेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एसपी सिटी का कहना था कि सिटी डिवीजन में रवा साल में क्राइम में वाज़ेह कमी रूनुमा हुई है और एसपी सिटी का कहना था कि साबका साल 2023 की निस्बत साल रवा के दौरान रॉबरी, डकैती, झपट्टा, मोटरसाइकिल स्नैचिंग व चोरी जैसी संगीन वारदातों 59% नुमाया कमी हुई है। जबकि उनका ये भी कहना था कि शादरा और शादरा टाउन जैसे बड़े सर्कल में 26% जो है वो जराइम में कमी हुई है। सिटी डिवीजन में माह फरवरी की निस्बत माह मार्च में जो है वो 2024 के दौरान 16% संगीन वारदातों में कमी वाज़ेह हुई है और एसपी सिटी का कहना था कि मफरूर इश्तिहारी 433, आदमी मुजरमान 279, जबकि 2126 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार करके जेल का रास्ता भी दिखाया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो है वो लाउड स्पीकर की खिलाफ वर्जी पर 170, जबकि किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 236 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। उनका ये भी कहना था कि संगीन जराइम में मुलविस 147 गैंग्स के 318 मुलजमान गिरफ्तार करके जेल भिजवाए गए। मुलजमान के कब्जा से 6 करोड़ 78 लाख मालियत की रिकवरी की गई, जो कि असल मुद्दई मुकदमा के हवाले की गई। गैर कानूनी असला की बात करें तो गैर कानूनी असला और उसकी नमाइश पर 640 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जा से 52 राइफलें जबकि 560 जो है पिस्टल और गोलियां बरामद की गई। मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया गया, जिसमें 599 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया और मुलजमान के कब्जा से 559 किलोग्राम चरस, 39 किलोग्राम अफयून जबकि 1547 ग्राम आइस बरामद की गई और इसी तरह से 2292 लीटर शराब, 35 किलो भंग जबकि 12 किलो हेरोइन भी बरामद करके मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। पतंग साज, पतंग फरोशों की अगर बात की जाए तो उनकी भी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई और 233 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के कब्जा से लाखों मालियत की पतंगे, केमिकल डोर की चरखियां भी बरामद की गई और इनको थाना लोहारी गेट के सामने नजर आतिश भी किया गया। एसपी सिटी का कहना था कि पतंगबाजी के इंसदाद के लिए आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है और कुमारबाजी के खिलाफ कार्रवाइयों में 523 मुलजमान के खिलाफ कब्जा से जो है वो दाव पर लगी लाखों की रकम भी बरामद की गई है। गदागरी एक्ट की अगर बात की जाए तो गदागरी एक्ट के खिलाफ वर्जी पर 132 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। वन विलिंग पर 48, हवाई फायरिंग पर 52 मुलजमान को पाबंद सलासल किया गया। 21 जो है वो जिस्म फरोशी के अड्डों पर छापे मार के मुलजमान गिरफ्तार किए गए, जबकि 3722 अफराद के खिलाफ इंसदादी कार्रवाई भी अमल में लाई गई। दाता दरबार पुलिस स्टेशन की बात की जाए तो दाता दरबार पुलिस ने भी जो है वो बर वक्त कार्रवाई करके मुलजमान को जेल का रास्ता दिखाया और वाज़ेह कमी हुई दाता दरबार के इलाका में जो है वो जराइम पेशा अनासर के हवाले से जिस तरह से जो जुर्म किए जाते थे उनमें भी बड़ी वाज़ेह कमी आई है। उनका ये कहना था कि जराइम को कंट्रोल करना जो है वो हमारी अवलीन तरजीह में शामिल है। जी ठीक है वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर अमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ले ली है। अमाद वसीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 तक T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दस्तयाब होंगे। कौमी क्रिकेटर ने कहा कि खुशी हो रही है कि पीसीबी के हुक्काम से मुलाकात के बाद मैंने अपनी रिटायरमेंट पर नजरसानी की। पीसीबी का एतमाद करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। अमाद वसीम अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। पीसीबी ने खवातीन क्रिकेटर्स के लिए पीएसएल शुरू करने की तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग को ज्यादा दिलचस्प बनाने के अलावा खवातीन क्रिकेटर्स के लिए भी पीएसएल शुरू करने की तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया है। इजलास में पीएसएल को ज्यादा दिलचस्प बनाने और खवातीन क्रिकेटर्स के लिए पीएसएल शुरू करने की तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बोर्ड के इशूज़ को जल्द हल करने की यकीन दहानी करवा दी है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पीसीबी ने खवातीन क्रिकेटर्स के लिए पीएसएल शुरू करने की तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग को ज्यादा दिलचस्प बनाने के अलावा खवातीन क्रिकेटर्स के लिए भी पीएसएल शुरू करने की तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया।
खूबरू अदाकारा हानिया आमिर ने भी रमजान के बाबरकत महीने में उम्रे की सादत हासिल कर ली। हानिया आमिर का शुमार पाकिस्तान की मशहूर और खूबसूरत तरीन अदाकाराओं में होता है। हानिया ने न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि ड्रामों और फिल्मों में अपनी जानदार अदाकारी से भी शायकीन के दिलों को मुतासिर किया। अदाकारा सोशल मीडिया पर काफी मुतहरिक हैं, अपनी नित नई तस्वीरें और वीडियो से मदाहों को महसूस करती नजर आती हैं। हानिया आमिर में मौजूद कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी उनके फॉलोअर्स को सोशल मीडिया के जरिए उनसे जोड़े रखती है। अदाकारा हानिया आमिर ने अपनी हालिया पोस्ट में उम्रे से ली गई कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उन्हें मदीना और मक्का में हरम शरीफ में देखा जा सकता है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।